साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद। दोस्तों, मैं आप लोग बताना चाहता हूं कि 72,825 शिक्षक भर्ती का जो है एडवांस काज लिस्ट जारी हो चुका है। 8 अगस्त की डेट में जो है ये केस जो है एडवांस काज लिस्ट में है दोस्तों। और संभवतः 57 नंबर पे एडवांस काज 1100 समथिंग केस हैं। 1100 समथिंग केस टोटल 15 बेंच में है टोटल मिला के। तो अगर वो 57 नंबर पे है तो दोस्तों मुझे लगता है कि फ्रंट पे ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि जो है, मुझे लगता है कि ये फ्रंट पे ही ये केस लगेगा। और देखना होगा कितने नंबर लगेगा, क्योंकि देखिए परिस्थितियाँ बताती हैं कि उस समय जो है फ्रेश केस भी कितने दाखिल हुए हैं, प्लस जो है सप्लीमेंट्री लिस्ट जो आती है उसमें अर्जेंट केस कितने हैं, वो सब जो है ये इन परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी जो है 1133 केस में जो है अगर लगा है 57 नंबर पे, तो संभावना है कि जल्द ही इस पर सुनवाई हो जाएगी। फिलहाल तो देखना होगा उस दिन की काज लिस्ट, फाइनल काज लिस्ट आएगी, उस हिसाब से हम आपको बताएंगे। जब फाइनल काज लिस्ट आएगी एक दिन पहले जब सप्लीमेंट्री बन के सब कुछ सप्लीमेंट्री लिस्ट वगैरह के साथ जो है आएगी। अभी तो फिलहाल कंटेम्प्ट केस में 15 केस दिखाई दे रहे हैं जो कि इसमें बंच हैं। इसके अलावा साथियों कुछ अन्य केस भी दाखिल हुए हैं जो कि जो है अभी इसमें बंच नहीं हुए हैं। आगे चलकर वो भी बंच हो जाएंगे। 8 तारीख की परिस्थितियां जैसे भी रहेंगी हम आपको बताएंगे। 72,825 शिक्षक भर्ती का आप लोग जानते हैं 1100 याचिकाकर्ताओं, 580 मैटर, 24 फरवरी 12/091, 90/105 समस्त जो अंतरिम आदेश हुए थे समय समय पर, उस पर कोर्ट ने अप्रैल में कहा था कि लिबर्टी दिया था कि आप लोग जो है कंटेम्प्ट दाखिल करें, और उन्होंने याचिकाएं निस्तारित कर दी थी। तो तब इसके बाद से जो है जितने भी अंतरिम आदेश हुए हैं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, लिबर्टी दिया गया था, तो दोस्तों चूंकि कोई भी आर्डर जो होता है दोस्तों 1 साल तक ही जिंदा रहता है। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने लिबर्टी दे दिया, अगर 1 साल के अंदर कोई आदेश अनुपालन नहीं हुआ तो आप कंटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, ये नियम होता है। लेकिन दोस्तों चूंकि लिबर्टी कोर्ट ने खुद दिया है कि जो 90/105 हैं, या फिर 12/091 हैं, या फिर 24 फरवरी के याची हैं, या फिर जो है 1100 के बचे हुए लोग हैं, जो भी हैं सब जो है कंटेम्प्ट दाखिल करें, और एक एक जो है आर्डर पर जो है वो विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट, और एक एक आर्डर पर विचार करके जो है निस्तारित करेगा मुकदमा। 72,825 का जितना रायता है दोस्तों, हालांकि ऑर्डर 25 जुलाई 2017 को आया था, तब से जो है दोस्तों उस ऑर्डर को कोई पच ही नहीं पा रहा था, कोई पचा नहीं पा रहा था। जो भर्तियां हो गई थी उसको उन्होंने जो है प्रोटेक्ट कर दिया। और उस समय तत्कालिक सचिव जो थे संजय सिन्हा ने जो है कोर्ट को एक एफिडेविट दे दिया कि जितने भी आपके अंतरिम आदेश है सब अनुपालन हो गया, और उससे 66,655 भर्ती कंप्लीट हो गई। तो दोस्तों वही कोर्ट ने वही को सही मानकर उन्होंने जो है उसमें मुहर लगा दी कि जो भर्ती हो गई, बाकी जो सीटें बची हैं उसको जो है आप फ्रेश एडवर्टाइजमेंट में जोड़ के या फ्रेश एडवर्टाइजमेंट निकाल के जो है भर्ती करिए। तो दोस्तों ये सारी परिस्थितियां थी। हालांकि कोर्ट अब विचार करेगा एक एक आर्डर पे कि आखिर विभिन्न अंतरिम आदेश हुए, और फिर भी जो है इतने लोग, चूंकि पिछले दिनों जब संजय करोल और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच थी दोस्तों, तो सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा था कि आखिर जो है जब समस्त आदेश पारित हो गया, ये सारी याचिकाएं इतनी कहां से आ रही हैं। इन्होंने ये आश्चर्य जताया था जब जस्टिस संजय करोल की बेंच थी। तो दोस्तों फिर इसीलिए उन्होंने कहा कि जितने भी लोग हैं वो कंटेंट में आइए, और वो आदेश को कोट करते हुए आप याचिका में अपने आइए कि आप किस आर्डर के लाभार्थी हैं, और आप जो है उस आर्डर फिर हम विचार करेंगे। यानी उनका स्पष्ट संकेत था कि जो भी अंतरिम आदेश के लाभार्थी हैं वो उस आर्डर को जो है अपने याचिका में लगाते हुए आएंगे, हम उस पर जो है विचार करेंगे कि आखिर सरकार ने उसका पालन किया या नहीं किया, या पूर्ण पालन किया या आंशिक पालन किया, या क्यों नहीं किया। इन सब पर जवाब जो है कोर्ट लेगी। क्योंकि दोस्तों ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 72,825 के मामले में विभिन्न मैटर जो अंतरिम आदेश है सब पर एक तरह से नोटिस इशू हुई है। नोटिस इशू होना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन 80% मुकदमे खारिज हो जाते हैं, 20% ही एडमिशन स्टेज पर सक्सेस होते हैं। और नोटिस होने का ये स्पष्ट संकेत है कि 50% उसी दिन विजय आदमी पा जाता है जिस दिन नोटिस हो जाती है मामले में। अब इसके बाद बचा 50% की लड़ाई, जो कि आगे जो है लड़ने के बाद जो है पता चलेगी, जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ेगी। मुझे लगता है कि अगर कोर्ट ने इसको विधिवत 2 घंटे सुन लिया तो जो है ये मामला सारा निस्तारित हो सकता है एक ही दिन में। लेकिन दोस्तों चूंकि समय का अभाव रहता है, तो हो सकता है कोर्ट 2-3 तारीख में इसको निस्तारित करे, लेकिन वो तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि जो जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच है और संजय करोल की बेंच है, हालांकि पिछले दिनों जस्टिस मनोज मिश्रा ही जो है मामले को सुन रहे थे, चूंकि जस्टिस मनोज मिश्रा भी सीनियर जज हो चुके हैं। पहले जो है संजय करोल के साथ जूनियर जज के रूप में जो है थे जो है। तो अब जो है जस्टिस संजय करोल अलग बेंच में बैठ रहे हैं, जस्टिस मनोज मिश्रा अलग बेंच में बैठ रहे हैं। तो जस्टिस मनोज मिश्रा भी बहुत लिबरल जज हैं दोस्तों, और निश्चित रूप से जो है बहुत अच्छा जो है सुनते हैं। मेन बात होता है दोस्तों पूरी बात सुनना। अगर कोई भी जज पूरी बात सुनता है तो कम से कम आदमी अपने बात को समझा सकता है। लेकिन अगर कोई जज अगर माइंड सेट करके पहले से ही बैठे हैं कि जो है कि नहीं जो है ये मामला जो है खारिज होने योग्य है, तो दोस्तों तब जो है मामला, तब आप अपनी बात ही नहीं सुना सकते। और सेम यही कंडीशन हर बार होता था दोस्तों, लेकिन इस बार पहली बार हुआ है कि जो है 72,825 के समस्त अंतरिम आदेश वाले केस में दोस्तों, चाहे वो 24 फरवरी के लाभार्थी हो, चाहे 90/105 के, चाहे 12/091, चाहे जो है जो भी अंतरिम आदेश थे, सारे पर जो है कोर्ट विधिवत सुन रही है और सुनेगी, और एक एक आदेश पर जो है आदेश पारित करेगी क्या करना है क्या नहीं करना है। फिलहाल तो दोस्तों पूरा परीक्षण होगा। मुझे लगता है कि इस बार जो ऑर्डर आएगा इसके बाद 72,825 के तमाम विवाद समाप्त हो जाएंगे। नए विज्ञापन का विवाद आप लोग जानते ही हैं, पिछले दिनों डीबी में भी खारिज हो गया था। हालांकि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट ले गए हैं कि नहीं ले गए हैं, इतने जो है गोपनीय तरीके से ले जा रहे हैं। सिंगल बेंच में नए विज्ञापन पे जो है उनको हालांकि जो है जुर्माना भी हो गया था। नया विज्ञापन दोस्तों लिबर्टी के आधार पे था, सरकार चाहती तो करती, न चाहती तो नहीं करती। वो देखिए एक विज्ञापन पे 2 बार भर्ती नहीं हो सकती है, वो पहले से ही हमें पता था कि लड़ाई जो है वो सही नहीं है। लेकिन फिलहाल तो फिर भी जो है कुछ लोग उसमें राजनीति का वो कर रहे थे। लेकिन दोस्तों ये जो मामले हैं अंतरिम आदेश जो भी है, चाहे 24 फरवरी हो, चाहे 90/105 हो, चाहे 12/091 हो, इस पर जो है दोस्तों लड़ाई लड़ने लायक है। और इसमें इस बार जो है निश्चित रूप से जो भी ऑर्डर आएगा सारे विवाद का अंत होगा, ये समझ लीजिए। तो फिलहाल तो दोस्तों ये मामला जो है 8 तारीख को लगा हुआ है, और
हम लोगों की तमाम याचिकाएँ जो है इसमें कनेक्ट है। कुछ याचिकाएँ दोस्तों हमारी भी इसमें कनेक्ट हैं। तो कुछ याचिकाएँ कनेक्ट हो चुकी हैं, कुछ याचिकाएँ ऐसी हैं जो कि फाइल है लेकिन अभी कनेक्ट नहीं है। तो दोस्तों वो सप्लीमेंट्री लिस्ट में बन के आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल तो दोस्तों इस मामले से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9161180404 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9161180404। व्हाट्सएप पे आप खाली मैसेज करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। कॉल नहीं करना है, कॉल हम उठाते भी नहीं हैं। चूँकि हम कोर्ट में बिज़ी रहते हैं दोस्तों, और आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ व्हाट्सएप पे आपके हर सवाल का जवाब इस भर्ती से संबंधित हम दे सकते हैं। अगर आपके मन में कुछ भ्रांतियाँ हैं, 24 फरवरी के याची हैं, कुछ लोगों के पास रिकॉर्ड नहीं है, कुछ लोगों का पैरोकार जो है फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो इस तरह की कोई भी बातें हैं तो आप हमसे जो है जानकारी ले सकते हैं कि आप कैसे जो है आपका कंटेंट में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें चूँकि दोस्तों जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फाइल किया रहता है उसके पास भी रिकॉर्ड रहते हैं। अगर ऐसा कुछ होगा तो चूँकि अधिवक्ता मित्र लोग हैं हमारे, तो आपकी हम हेल्प भी कर सकते हैं। मतलब तमाम चीज़ें जो है, आपको अगर किसी भी तरह की लीगल कोई समस्या हो रही है इस केस से संबंधित, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर अगर आप इस केस में जुड़ना चाहते हैं एज ए कंटेम्प्ट के रूप में, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये आखिरी लड़ाई होगी, चूँकि ये मैटर दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ है कि 25 जुलाई 2017 के लगभग 5 साल बाद, 5 साल क्या 17 के बाद आप ये समझ लीजिए कि 8 साल बाद जो है 2025 चल रहा है, 8 साल बाद किसी केस को के कंटेम्प्ट को जो है कोर्ट ने स्वीकार किया है। अन्यथा दोस्तों 1 साल होता है टाइम, 1 साल के अंदर अगर आप कंटेम्प्ट दाखिल नहीं किए तो वो ऑर्डर आपका इनफेक्चुअस हो जाता है। लेकिन पहली बार कोर्ट को ऐसा लगा है कि नहीं, इसमें हो सकता है कि कुछ गलतियाँ रह गई हो। मान लीजिए जो संजय सिन्हा तत्कालिक सचिव थे, हालाँकि वो इस समय जो है दुनिया में नहीं है, उन्होंने जो एफिडेविट दिया था जो है कोर्ट ने उसको सही मान लिया, लेकिन कोर्ट को उन्होंने गुमराह कर दिया था। तो ये भी हो सकता है, तो उनकी गुमराह का जो वो है कोर्ट समझना चाहती है कि क्या वास्तव में गुमराह करके, क्योंकि कोर्ट ने पिछले दिनों सुनवाई में स्पष्ट कर दिया कि जो है आखिर इतनी याचिकाएं आ कहाँ से रही हैं जब सारे अंतरिम आदेश हो गए। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों फिलहाल तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। इस केस की पल पल की अपडेट आप हमसे लेने के लिए हमारे यही चैनल वी एजुकेशन पर आप संपर्क किए रहिए, इसको सब्सक्राइब किए रहिए। आपको समय समय पर वीडियो ऑडियो सब के माध्यम से हम जानकारी देते रहते हैं। 72,825 शिक्षक भर्ती का ये अहम केस है। इस केस के अंत के बाद दोस्तों समस्त विवाद का अंत होना निश्चित लगता है, क्योंकि जो है पूरा जो है कोर्ट खुद समझना चाहती है, और हर अंतरिम आदेश में उन्होंने कहा है कि कंटेम्प्ट दाखिल करिए। हम एक एक आदेश का विचार करेंगे कि आखिर सरकार ने इसको क्यों नहीं किया, और सरकार से जवाब लेंगे। नोटिस इशू होता है दोस्तों, वैसे भी सरकार को जवाब देना पड़ता है, और अब सरकार जो है जवाब लेके आएगी। 8 तारीख को सुनवाई में देखते हैं क्या होता है। हम आपको लाइव एकदम सुप्रीम कोर्ट से आपको जानकारी देंगे क्या हुआ कोर्ट में 8 तारीख को, क्या नहीं हुआ। फिलहाल तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है, 8 को भी केस फाइनल हो सकता है। इसलिए आप लोग जो भी लोग ऑर्डर के लाभार्थी हैं, मेरी समझ में कंटेंट में जरूर रहिए। हो सकता है कि 12 साल बाद 29,334 गणित विज्ञान वाले में आदेश हुआ है, जो लोग जुड़े थे, हो सकता है कि आप लोगों का भी कल्याण हो जाए। अब फिलहाल तो दोस्तों ये एक आखिरी उम्मीद मान के चलिए 72,825 के लिए। धन्यवाद दोस्तों। मैं एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज। आपको मैं फिर से एक बार नंबर बता देना चाहता हूँ, 9161180404 पर व्हाट्सएप के ही जरिए, मैसेज के ही जरिए आप संपर्क करिए, कॉल मत करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।